देखो कक्षा आठवीं की गणित की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 5 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है यदि उनमें, देखो क्या कह रहा है सवाल, दो संख्याएं दी गई है। दो क्या दी गई है? संख्याएं। दो संख्याएं दी गई है, हमको नहीं पता कौन सी संख्या है। हमको पता है कि संख्या कौन सी है, नहीं पता। हमको पता है क्या, नहीं पता। दो संख्याएं दी गई है और उन दोनों संख्याओं में अनुपात दिया गया है। दोनों संख्याओं में 5 और अनुपात कितना है? 5:3। 5:3 का क्या है? अनुपात है। दोनों संख्याओं में कितने का अनुपात है? 5:3 का क्या है? अनुपात है। क्लियर? दोनों संख्याओं में कितने का अनुपात है? 5:3 का अनुपात है। यदि उनमें अंतर मतलब एक संख्या में से अगर मैं दूसरी संख्या को घटा दूं, अंतर निकाल लूं, तो एक को दूसरे में घटाने पर, है ना, दोनों संख्या को घटाने पर, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर उसका अंतर कितना आता है? 18 आता है। जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दोगे तो उसको घटाने के बाद अंतर कितना निकल के आ रहा है आपका? 18 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको ये बताइए कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। हमको यहाँ पर क्या दिया है? अनुपात दिया है ना। तो माना पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है ना। ये करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम हल। और हल डालने के बाद हम लिखेंगे क्या? माना पहली संख्या बराबर कितनी है? 5x। 5x है, पहली संख्या कितनी है? 5x है, तथा दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 3x है। जब कभी भी सवाल में अनुपात दिया रहेगा, कितना दिया है? 5:3, मतलब पहली संख्या आपकी कितनी है? 5x है और दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 3x है। क्लियर? अब सवाल में आगे क्या दिया है? इन संख्याओं में अंतर, यदि उनमें अंतर मतलब घटाना, अंतर कितना दिया है? 18 है। प्रश्नानुसार दोनों संख्या में अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर, मतलब जब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को मैं घटाऊंगा तो घटाने के बाद जो अंतर निकल करके आएगा वो अंतर कितना है? 18 है। मतलब 5x, पहली संख्या हो गई आपकी 5x और दूसरी संख्या हो गई आपकी 3x। पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी हो गई 3x, और दोनों का अंतर कितना है? 18 है। दोनों का अंतर कितना है? 18 है। क्लियर? पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x, और दोनों का अंतर कितना है? 18 है। आया समझ में? अब 5x में से 3x गया, कितने x बचे? हाँ, 5x में से 3x गया, कितने बचे? 2x। बराबर का बराबर, 18 का 18। बराबर किस तरफ? दो काय में है? x के गुणे में है। पक्षांतर करेंगे, काय में जाएगा? बटे में। काय में जाएगा? बटे में। x का हो गया x, बराबर का बराबर, 18 का 18। दो इस तरफ गुणे में था, इस तरफ काय में आ गया, 2 बटे में आ गया। क्लियर? अब भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा सा पड़ा, 18 से आगे ना बढ़े, 2 9 18। x का मान कितना आ गया? 9। x का मान कितना आ गया? 9। आगे x का मान 9। अब मैं निकाल रहा हूँ पहली संख्या। क्या निकाल रहा हूँ? पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है आपकी? 5x है। 5x, 5 का हो गया 5 गुणा x का मान कितना है? x का मान है 9, और 5 9 कितना होता है? 45। तो पहली संख्या कितनी है आपकी? पहली संख्या आपकी 45 है। पहली संख्या कितनी है आपकी? 45 है। अब दूसरी निकाल लेंगे। दूसरी संख्या कितनी माने हमने? 3x माने।
3x, 3 का हो गया 3 गुणा x का मान कितना है, x का मान है 9 और 3 9 कितना होता है 27। दूसरी संख्या कितनी है आपकी 27 है, 27 है। बनेगा सवाल पक्का, क्लियर, सरल है कठिन है, सरल है। अगला सवाल देखो ना, अगला सवाल भी देख लो। अगला सवाल ये बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 पूर्णांक है, क्या है 3 पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ऐसे अंक जो अपने आप में पूर्ण हो। अगर मैं एक रोटी की बात करूंगा तो एक पूर्णांक है, और अगर मैं एक रोटी और आधी रोटी की बात करूंगा तो पूरा पूरा है क्या वो, तो एक और आधा उसको डेढ़ बोलते हैं, तो डेढ़ पूर्णांक है क्या, नहीं। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 पूरी पूरी संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है नहीं। 3 पूर्णांक है, क्या है 3 लगातार है। लगातार का मतलब वर्डिंग पे ध्यान दो, गणित में वर्डिंग चलती है, वर्ड पकड़ना सीखो। 3 है और लगातार मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे कि 2 के बाद 3 3 के बाद 4 लगातार आ रहे हैं ना, ऐसे लगातार। पूर्णांकों का योग, अगर उन तीनों संख्या को मैं जोड़ दूं, तीनों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो उनका योग कितना है 51 है। तो वो 3 पूर्णांक कौन कौन से हैं, ऐसी 3 संख्या बताओ जो एक के बाद एक के बाद एक आती है और यदि हम उसको जोड़ दें तो 51 प्राप्त हो। ऐसे 3 पूर्णांक ज्ञात करना है। पता है क्या, मैंने मान लिया कि पहला पूर्णांक, 3 पूर्णांक में से पहला पूर्णांक x है। क्या माना मैंने, हल डालूंगा, क्या माने अपन ने, माना पहला पूर्णांक बराबर क्या है x है। क्या मान ली हमने, पहला पूर्णांक क्या है आपका x है, प्रथम पूर्णांक आपका क्या है x है। अगर पहली संख्या 5 है तो अगली संख्या कितनी होगी 6 होगी। 6 कब आई, जब 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आया 6। उसी प्रकार अगर मैं x में 1 जोड़ दूंगा तो दूसरा पूर्णांक निकल जाएगा। आ रहा समझ में, तो दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए हम x में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो दूसरा अगला निकल जाएगा, फिर उसमें फिर 1 जोड़ देंगे फिर अगला निकल जाएगा। आया समझ में, है ना। तो दूसरा पूर्णांक निकाल लेंगे, दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक x तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1, है ना। फिर अगला निकालेंगे तो तीसरा पूर्णांक निकालेंगे तो तीसरा पूर्णांक निकालेंगे तो फिर 1 जोड़ देंगे x + 1 + 1 क्या हो जाएगा बराबर x का x, 1 और 1 कितना हो गया x + 2 निकल गया लगातार पूर्णांक। पहला पूर्णांक x, अगला पूर्णांक x + 1, अगला पूर्णांक x + 2। सवाल क्या बोल रहा है, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है इन तीनों पूर्णांकों का योग कितना दिया है 51 है। पहला पूर्णांक हो गया x, अगला पूर्णांक हो गया x धन 1, अगला पूर्णांक हो गया x धन 2। यही है, यही है ना। तीनों पूर्णांक पहला दूसरा तीसरा, इन सब का योग कितना है बराबर है 51, 51 है। अब x का x प्लस x का x प्लस 1 का 1 प्लस x का x प्लस 2 का 2 बराबर कितना है ये 51। जोड़ दो, एक x और एक x और एक x, कितने x हो गए 3x, 1 2 3 कितने हो गए 3x हो गए, हो जाएगा आपका 3x धन 2 और 1 कितने होंगे 3 बराबर कितना लिखा है 51। 3x का 3x बराबर का 51 का बराबर किस तरफ 3 काय का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का, 3 काय का जाएगा ऋण का। 3x का 3x बराबर 51 में से 3 गए 48, x का हो गया x बराबर 48 का 48 बराबर किस तरफ 3 गुणे में था x के, इस तरफ काय में जाएगा 3 बटे में। अब भाग दे देंगे, 48 में 3 का भाग देंगे, 3 1 कम 3, 3 का पहाड़ था बड़ो 4 से आंगने बढ़े, 3 1 कम 3, एक बार में गया 3 1 कम 3, 4 में से 3 का कितना बचा 1, 1 पे 8 18, 3 का पहाड़ था बड़ो 18 से आगे ना बढ़े तो 3 6 18। x का मान कितना आ गया आपका 16, x का मान कितना आ गया आपका 16।
तो पहला पूर्णांक x माने हमने, तो पहला पूर्णांक कितना हो गया 16। तो यहाँ लिख लेंगे अथा प्रथम पूर्णांक बराबर कितना है 16 है। पहला पूर्णांक कितना है आपका 16 है। दूसरा पूर्णांक निकाल लेंगे। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x + 1, क्या हो जाएगा x + 1। x का मान कितना है आपका 16, 16 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 17। और तीसरा निकाल लेंगे, तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक क्या है आपका x + 2, x का मान कितना है 16, धन 2 का 2, 16 में 2 जोड़ो, 16 और 2 कितने हो गए 18। तो पहला पूर्णांक 16, 17, 18। आगे लगातार इन तीनों को जोड़ो 51 आएगा। देखो जोड़ के 51 आएगा। कॉपी में नोट कर लो।